एक व्यक्ति एक महाराज से दीक्षा लिया और कहा, महाराज कोई ऐसा नाम बताओ जिस नाम का गायन करने से, जिस ग्रंथ का पारायण करने से जीव मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि गीता का पाठ किया करो। तो चेले ने कहा कि बड़ा पुराना हो गया, कुछ नया बताइए। तो उन्होंने कहा रामायण इत्यादि का पठन पाठ किया करो। तो उन्होंने कहा यह भी बड़ा पुराना हो गया है, जितना नाम महात्मा जी बताते जाए वो सारे नामों को पुराना बताता जाए। तो महात्मा ने कहा बेटा कल तुम्हें एक नया नाम बताएंगे, सुबह तुम मेरे साथ चलना। प्रातः काल गंगा के किनारे उस व्यक्ति को ले गए और कहा बेटा नाव पे बैठ के हम गंगा पार कर लें, तो गंगा के पार तुम्हें कोई नया नाम बता देंगे जिसके भजन से तुम मुक्त हो जाओगे। शिष्य से कहा कोई नाव मंगाओ तो गंगा पार हो जाए। शिष्य ने नाव मंगाई, गुरु जी ने कहा बड़ा पुराना नाव है, इससे उस पार जाना ठीक नहीं होगा। तो दूसरी मंगाया, गुरु जी ने कहा यह भी पुराना है। तीसरी मंगाया, यह भी पुराना है। तो अंत में शिष्य परेशान होकर के कहने लगा कि गुरुदेव गंगा पार ही तो जाना है, नाव नई हो अथवा पुरानी हो, आप तो बैठो और गंगा पार करके उस पार चलो, और जो मंत्र बताना है कृपा करके हमें वह मंत्र बता दो। वो कहता है कि किसी नाव पर बैठकर कर लो गंगा पार, गंगा ही तो पार जाना है, गंगा पार चलो। तो गुरुदेव ने कहा शिष्य यही तो बता रहा था कि जीव को इस भवसागर रूपी गंगा की भवसागर रूपी नौका को पार करना है, तो भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण करके व्यक्ति भवसागर से पार जा सकता है। प्रश्न यह है कि भवसागर से पार जाना है, तो भवसागर से पार जाने के लिए जीव किसी नाम का जाप कर ले। बस जीवन का एक लक्ष्य है कि हमें भवसागर से पार जाना है। तो यमराज अपने पार्षदों को सुनाते हैं कि जो जीव अपनी जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण नहीं करता है, ऐसे लोगों को पकड़ के लाइए। जीवन में भगवान नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है भवसागर से जाने का।